Shri Rahul ji, he doesn't allow the street to be silent. देश की राजनीति इन दिनों उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से मैदान में उतरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने पहले ही संबोधन से माहौल गरमा दिया है। उन्होंने समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक चर्चित पंक्तियों को दोहराया, जब सड़क खामोश होती है तब संसद भटक जाती है। इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी की जमकर सराहना की। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सड़कों को खामोश नहीं होने देते और यही वजह है कि सरकारें फैसले लेने पर मजबूर हो जाती हैं। दिल्ली के विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान सुदर्शन रेड्डी ने राहुल गांधी के आंदोलनकारी तेवरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे जाति जनगणना की मांग हो या सामाजिक न्याय का सवाल, राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं। रेड्डी ने यह भी बताया कि कैसे तेलंगाना में जनजातीय जनगणना करने के लिए उन्होंने सरकार को राजी करने में अहम भूमिका निभाई और अब ये बड़ी परीक्षा बन गई है कि इसे गंभीरता से किया जाए या केवल दिखावे के लिए। रेड्डी ने चर्चा के दौरान अपने मन की भावनाएं भी साझा की। उन्होंने कहा कि वह इस चुनौती को लेकर थोड़े नर्वस जरूर हैं, उतने ही उत्साहित भी हैं। उनका कहना था कि वह लंबे समय से जनता से जुड़े मुद्दों को सुनने और समझने के लिए आए हैं और यही अनुभव उन्हें आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वह उस विचारधारा से आते हैं जो जनता की आवाज़ को सर्वोच्च मानती है। बातचीत के दौरान रेड्डी ने बिहार की मौजूदा स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती आज सार्वजनिक मतदान के अधिकार पर मंडरा रही है। आम आदमी के हाथ में वोटर का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है और अगर इसे कमज़ोर करने की कोशिश होती है तो लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाएगी। रेड्डी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर वोट देने का अधिकार सुरक्षित नहीं रहा तो संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा दोनों पर ही गहरा खतरा मंडरा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपने निजी अनुभवों को भी साझा किया। रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों में से एक साथी जज ने उसे पूछा था आखिर वे राजनीति जैसे दलदल में क्यों उतरना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1971 से शुरू हुई उनकी यात्रा जनता के अधिकारों की लड़ाई रही है और उपराष्ट्रपति पद की चुनौती भी उसी यात्रा का एक अगला पड़ाव है। रेड्डी ने यह भी दोहराया कि उपराष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अब सभी की निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। एक और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्ण। मुकाबला कड़ा है और दोनों ही खेमे समर्थन जुटाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस चुनाव का नतीजा केवल उपराष्ट्रपति का चयन ही नहीं होगा बल्कि आने वाले राजनीति समीकरणों का भी संकेत